चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन याद रखिएगा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग जो होता है ना वो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल हूबहू देखने को मिलता है। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स कोई आदमी जो है ना सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ठीक, लाइफ स्पेन क्या होता है? मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर जो बर्थ तक का जो समय होता है ना, उसी को हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि नहीं ही होता है, लेकिन फ्यूजन कभी भी गैमेट का नहीं होता है इसमें। ठीक, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आता है, ये 5 स्टेप आती हैं। ठीक, जैसे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट जो होता है ना डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे कि बात करें सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है ना हमारा यूग्लिना में देखने को मिलता है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है पारामेसियम में और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ठीक, बर्डिंग क्या होता है? ठीक, तो एक एक बर्ड से, ठीक है ना, मतलब बर्ड से एक नए ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप हो जा रही है ना, इसी को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं, जो कि किस में देखने को मिलता है? जैसे 2 तरह का होती है बर्डिंग। ठीक, एक एक्सटर्नल बर्डिंग है, एक इंटरनल बर्डिंग। अगर एक्सटर्नल बर्डिंग से अगर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रही है तो उसका एग्जांपल है हाइड्रा। अगर इंटरनल बर्डिंग से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रही है तो उसका एग्जांपल है पॉरीफेरा, जिसके अंदर आप जानते हैं स्पंजेज आते हैं हमारा। स्पोरुलेशन क्या होता है? मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अगर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ना तो इस प्रोसेस को यहाँ स्पोरुलेशन बोलते हैं। जैसे अमीबा में जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको सूडोस्पोडियो स्पोर्स बोलते हैं। ठीक, और पेनिसिलियम में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसको कॉनिडियो स्पोर्स बोलते हैं, और क्लेमाइडोमोनास में जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको जू स्पोर्स बोलते हैं। ठीक, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो एक पेरेंट बॉडी जब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक, और हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेती है ना, इस प्रोसेस को ही हम लोग फ्रेगमेंटाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे कि स्पाइरोगाइरा हो गया। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग कि प्लांट के किसी भी छोटे से पार्ट से एक नए प्लांट का अगर डेवलपमेंट हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल दिया गया स्टेम्स या लीव। स्टेम्स में भी आपका ट्यूबर हो सकता है, आ जाता है, राइजोम आ जाता है, बल्ब हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है, शक्कर होता है, रनर होता है, बल्बिल हो जाता है, रियल स्टेम, ये सारा पार्ट है स्टेम का ही, ये सारे पार्ट हैं। ठीक, जिससे आपका नया प्लांट बन सकता है। लीफ में अगर बात करें तो ब्रायोफिलम आ जाते हैं, ठीक, जिससे भी एक नए प्लांट का जो निर्माण हो जाता है। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और एक टर्म आता है पार्थिनोकार्पी। ठीक, तो पार्थिनोकार्पी का मतलब आप याद रखिएगा, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है ना, ठीक, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, जिसका एग्जांपल है बनाना ग्रेप्स। और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब याद रखिएगा, अगर सीड्स का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है ना, इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस से हम लोग बोलते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो 2 पेरेंट्स का हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन भी होता है। ठीक, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, एलोबरेट माना जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी धीमा होता है कि इसके कंपेयर में। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ फेज आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फेज को जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, दूसरा फेज को प्यूबर्टी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, तीसरा फेज को मैच्योरिटी फेज बोलते हैं या सेनेसाइल फेज बोलते हैं। ठीक, ठीक है ना। अब देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक, कुछ देख लेते हैं, ये जो फेज होती है ना प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलती है। ठीक, जैसे प्लांट्स में, ठीक, मोनोकार्पिक प्लांट किसको बोलते हैं? जो साल में एक ही बार है जो हमारा क्या फूल या फिर फल है जो देती है, जिसका एग्जांपल है बम्बू। पॉलीकार्पिक है हम लोग प्लांट उसको बोलते हैं जो कि सीजनल हो या फिर पेरेनियल हो, मतलब साल में आती हो। ठीक, जैसे हाइबिस्कस हो गया, मैंगो हो गया। ठीक, एनिमल में अगर बात करें तो कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जिसके अंदर नॉन प्राइमेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जिनके हीट पीरियड है काफ़ी सेक्सुअली एक्टिव होती है। ठीक, और जिसमें ओस्टेरियस साइकिल चलने देखने को मिलती है आपका, जैसे मंकी हो गया चिंपांजी में। ठीक, कंटिन्यूस ब्रीडर की अगर बात करें तो इसमें हम प्राइमेट्स आ जाते हैं, हम लोग जैसे मैमल्स हो गए हैं वो आ जाते हैं। ठीक, जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है ना।
ठीक। अब देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इवेंट जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। ठीक, जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस आ जाता है। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ मेल या फिर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है, तो जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गया। ठीक, पॉलन ग्रेन्स जैसे कि आप देख रहे हैं प्लांट से का जो मेल पार्ट होती है, ठीक, इंसेक्ट के जरिए वो ट्रांसफ़र होकर क्या प्लांट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर जाती है ना आपका। ठीक, तो ये एक तरह का गैमेट ट्रांसफ़र ही हमारा होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, तो जैसे कि देखिए गैमेट के फ्यूजन से अगर जाइकोट का फॉर्मेशन हो जा रही है, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक, इसमें यही होता है। ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जो हमारा जो जाइगोट था बन चुका है अब, ठीक है ना, अब उससे ऑफस्प्रिंग का अगर डेवलपमेंट हो जा रहा है ना, तो इस प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर जैसे कि कुछ एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक, जिसमें ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस उसको बोलते हैं जो कि एग को ले करते हैं। विविपेरस उसको बोलते हैं जो ऑफस्प्रिंग को ले करते हैं। ओवोविविपेरस उसको बोलते हैं जिनके बॉडी के अंदर एग है जो रहती है। ठीक, चलिए ये सारे इतना ही चीज़ें बस पढ़ने को। और अब कुछ ये लाइफ ईयर्स देख लेते हैं कुछ एनिमल्स का। एलिफेंट का करीब 60 से 90 ईयर्स होता है। ठीक, डॉग का याद रखिएगा 10 से 20 साल होता है। रोज का 5 से 7 साल होता है। बनियान ट्री का जो है ना याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है, 100 से 300 ईयर होता है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है। क्रो का 15 ईयर होता है। बनियान ट्री का 25 ईयर होता है। ठीक, सॉरी बनाना ट्री का। कौ का 15 से 25 ईयर होता है। पैरोट का 140 ईयर होता है। हॉर्स का 25 से 40 ईयर होता है। फ्रूट फ्राई का 40 से 50 डेज होता है। क्रोकोडाइल का 60 ईयर होता है। राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ होता है। टर्टवाइज का 100 से 150 ईयर से जो होता है आपका। ठीक, इसको याद आप रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा तो हो जाएगा आपको। ठीक।